हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना विज्ञप्ति संख्या जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा। और ये विज्ञप्ति है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि अब जो भी लड़के बीएड किए हुए हैं, आप इस बार बिहार सरकार में शिक्षक यदि नहीं बन पाए हैं, खास करके एस्टेट के कारण, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2023 में एस्टेट निकल चुका है, ये आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पास हो जाइएगा, उसके बाद फिर बीपीएससी में आप आवेदन कीजिएगा और बिहार सरकार में शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाइएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक के 9 एस्टेट 01/2022 और 522 दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक शिक्षक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 आयोजित किया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। देखिए, संरचना होगा, यानी कि परीक्षा जो लिया जाएगा उसका संरचना आप देखिएगा। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे खास बात है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक यानी के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। जैसे माध्यमिक शिक्षक के लिए आप यदि पेपर 1 देना चाहते हैं तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये है। और देखिएगा, इसमें शैक्षणिक अर्हता आप कौन भर सकते हैं। विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना अनिवार्य है। ये आप एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए। शारीरिक शिक्षक देखिएगा, शारीरिक शिक्षा ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है दोस्तों। ये है। और उसके बाद संगीत, यदि आप संगीत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। ठीक उसी तरह ललित कला, नृत्य के लिए है। और विषय समूह आप देख लीजिए, यदि गणित है तो गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर होना जरूरी है। विज्ञान है तो विज्ञान के साथ स्नातक स्तर में जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान होना जरूरी है। रसायन शास्त्र होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान में प्रतिष्ठा का विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो ये सभी के सभी चीज़ें हैं। आप उसके बाद देखिएगा पेपर 2 में दोस्तों, पेपर 2 के बारे में देखिए। पिछले बार पेपर 2 में सभी विषय शामिल नहीं किया गया था। आप इसे अच्छी तरह से एक बार परिशिष्ट 2 में आप देख सकते हैं। जैसे देखिएगा उच्च माध्यमिक पेपर 2, इसमें हिंदी कोड है 201, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान, और साथ ही साथ देख लीजिएगा संगीत, यानी तमाम सब्जेक्ट का इस बार निकाला गया है। ये बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसमें कह रहा है कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना बहुत ही जरूरी है, यानी बीएड होना जरूरी है।
तभी आप इसको भर सकते हैं दोस्तों। अथवा में बहुत सारा चीज़ है, आप इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कृषि विज्ञान में यदि भरना चाहते हैं आप तो विनिर्दिष्ट विषय में, यानी कि कृषि में, यानी एग्रोनॉमी में, प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, स्पीड साइंस एंड सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में आपको स्नातकोत्तर का उपाधि लेना होगा। ये 50% के साथ होगा। यदि आप संगीत का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें संगीत से स्नातकोत्तर 50% के साथ होना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिएगा स्पष्टीकरण, इसमें स्पष्टीकरण जान लीजिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष से समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCTE परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। पाठ्यक्रम देखिएगा, पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा का होगा। और प्रश्न पत्र पैटर्न, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षता पर होगा। यानी कि आप माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक टीचर के लिए यदि देना चाहते हैं तो 100 अंक का जो विनिर्दिष्ट विषय होगा उससे होगा और 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षता पर आधारित होगा। कुल 150 अंकों का होगा। अर्हता देखिए, आवेदन भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य अध्यापक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त, नियमावली अद्यतन संशोधित 2023, ये आप देख सकते हैं। और देखिए उम्र जो है, उम्र में क्या होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2023 में सम्मिलित होने के लिए 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ये अनारक्षित और अधिकतम देखिएगा, अनारक्षित 37, अनारक्षित महिला 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 होगा। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। और देखिएगा इसमें देखिएगा कि कितना फी लगेगा। अब देखिएगा, हाँ पहले पेपर 2 में देख लीजिए। पेपर 2 में देखिएगा, पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 और 22 में आयोजित की गई। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगा। और देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 50% उत्तीर्णांक है, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति 40, दिव्यांग 40 और महिला 40। प्रमाण पत्र देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 एवं पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और इसमें देखिएगा कितना लगेगा। यदि आप पेपर 1 या 2 किसी एक पेपर के लिए हैं तो आपको 960 रुपया लगेगा। यानी सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दोनों सब्जेक्ट का यदि अप्लाई करना चाहते हैं 1440 लगेगा। SC ST का 760 और 1140। और नॉर्मलाइजेशन देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थियों का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर कंडिका 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर के आधार पर। ये उदाहरण के लिए देखिएगा, आप यदि रॉ स्कोर 76 है और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आप यदि 74.9 आ जाता है तो आप अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भरने का तरीका भी दिया गया है। हाँ, अपलोड करने के बाद हम मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना होगा, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड करना होगा, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना होगा, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करना होगा, अन्य
अन्य जो है शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमिलियर, ये सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना होगा दोस्तों। ये आप बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। चलिए, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको समझा दिया। यदि आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।